जैसे कि मैंने सुना है किडनी और स्टोन्स में होम्योपैथिक इलाज सही होता है या एलोपैथिक? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये बहुत कॉमन हम लोग पाते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 8 mm स्टोन, 10 mm स्टोन, 15 mm स्टोन्स, जी। और वो लॉन्ग टर्म से अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते रहते हैं। जी। तो इस पे थोड़ा सा मैं कहते हैं रोशनी डालना चाहूँगा कि नॉर्मली जो हम लोग ने स्टडीज़ कराई हैं, जिसमें हम लोग ने एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी या ऑल्टरनेटिव अदर मेडिकेशंस आयुर्वेद वो सब पे हम लोग ने किडनी स्टोन्स और यूरेटिक स्टोन्स पे हम लोग ने स्टडी किया है। जी। और हम लोग ने ज़्यादातर स्टडीज़ जो कि रैंडमाइज ट्रायल्स थी, प्रूवन ट्रायल्स थी, अ, उसमें हमें ज़्यादा कोई फ़ायदा मिला नहीं। ऐसे भी कहा जाए, जो कि एक भ्रम पूरे समाज में फैलाया गया है कि स्टोन्स को हम दवाई से पिघला देते हैं, हम्म। चूरा करा देते हैं। हम्म। तो ऐसा नॉर्मली हमें कभी भी किसी भी स्टडी में नहीं मिला है कि स्टोन्स को हम पिघला सकें। हाँ, ये भी बताना चाहेंगे कि दो इश्यूज़ हैं इसमें। पहली चीज़, अल्ट्रासाउंड की एक पॉलिसी है कि आप किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराएँगे तो एक ही दिन में 2 बार 3 बार एक ही आदमी से अल्ट्रासाउंड कराएँगे, हर बार स्टोन का साइज़ थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। मानिए 7 एमएम आए, 7.5 एमएम आए, 8 एमएम आए, वो सब इक्विवेलेंट होता है। इसी चीज़ का फ़ायदा अल्टरनेटिव मेडिसिन्स लेते हैं कि देखिए पहले आपका स्टोन 10 एमएम का था, अब 9 एमएम का हो गया, हमारी दवाई कारगर आ रही है, धीरे-धीरे और छोटा हो जाएगा, और पेशेंट इसी में उलझ के रह जाते हैं। जबकि वो अल्ट्रासाउंड एक वेव का रिफ्लेक्शन को कॉपी करता है, तो वो रिफ्लेक्शन अलग एंगल पे अलग आती है, इसीलिए वो स्टोन के साइजेस डिफरेंट मिलते हैं। जी। दूसरा इशू ये है कि नॉर्मल 80 to 85% ऑफ किडनी स्टोन्स वो 6 एमएम से अगर छोटे हैं तो अपने आप पेशाब में निकल जाते हैं बिना किसी दवाई के सहारे। अच्छा। तो ये छोटे एमएम, 6 एमएम और 7 एमएम के स्टोन्स जो निकलते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं होम्योपैथ या अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले, कहते हुए कि देखो हमारी दवाई से तुम्हारी पथरी निकल गई। जबकि सही मायने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो कोई दवाई ना चली होती तब भी निकल जाती है। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि वही जब स्टोन का साइज़ 10 एमएम या 11 एमएम हो जाता है, तो फिर स्पॉन्टेनियस पैसेज का जो परसेंटेज है वो कम होके खाली 10% रह जाता है। मतलब अगर 100 आदमी के 10 या 11 एमएम के स्टोन हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 आदमी के स्टोन अपने आप निकलेंगे, बाकी के नहीं निकलेंगे। अब इनका लॉन्ग टर्म जब 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक जब स्टोन का ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन से चलता रहता है, वो किडनीज़ को अंदर डैमेज करता रहता है, वो पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, वो घबराते रहते हैं ऑपरेशन के उससे, जबकि ये स्टोन्स बिना किसी ऑपरेशन के नहीं निकलेंगे। आज मेडिकल साइंस और हमारी यूरोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम बिना किसी कट, बिना किसी चीरे, बिना एक छोटे से इंसिजन के हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं। ये तक हो गया है कि हम सुबह ऑपरेट करते हैं, शाम में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो हमें पेशेंट्स को ये समझाना ज़रूरी है कि 10 एमएम से छोटे स्टोन्स पे हम एक ट्रायल ले सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड, लेकिन वो भी एलोपैथिक, जिसका यूरेट्रिक स्टोन्स पे फ़ायदा पाया गया, किडनी स्टोन्स पे कोई फ़ायदा नहीं। किडनी स्टोन अपने आप नीचे आते हैं, उस पर कोई दवाई असर नहीं करती। रही बात उससे बड़े स्टोन्स, तो उससे बड़े स्टोन्स की अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज बहुत अच्छी हो गई हैं, जो कि बिना चीरे, बिना कट, लेज़र से होती हैं। सेम डे, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो सकता है, तो ऑपरेशन से अब घबराना नहीं है। जल्द से जल्द आप यूरोलॉजिस्ट, जो कि इस फील्ड के सबसे एक्सपर्ट है किडनी स्टोन्स के, उनसे राय लीजिए, उनसे समझिए कि क्या बेस्ट ऑप्शन ट्रीटमेंट आपके लिए अवेलेबल है। जी। थैंक यू।